आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं जो मानव शरीर के दो बेहद जरूरी हिस्सों पर रोशनी डालते हैं, प्रोटीन और खनिज। हाँ, प्रोटीन और खनिज दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन दस्तावेजों के अनुसार हमारे शरीर का करीब 16% वजन वो प्रोटीन से ही है। 16%, ये काफी ज्यादा है ना? तो सवाल उठता है कि ये प्रोटीन आखिर हैं क्या और शरीर के लिए इतने अहम क्यों हैं? साथ ही हम कुछ खास खनिजों और उनके अनोखे कामों को भी समझेंगे। तो चलिए इस जानकारी का विश्लेषण करते हैं और सबसे जरूरी बातें निकालते हैं। बिल्कुल, देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। तो प्रोटीन की कहानी कहाँ से शुरू होती है? जानकारी के अनुसार इनकी सबसे छोटी इकाई है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स। और जे बर्जीलियस ने इन्हें खोजा था और जे मुल्डर ने प्रोटीन नाम दिया, जिसका मतलब ही होता है सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही, और ये नाम एकदम सार्थक है। प्रोटीन सचमुच शरीर की ईंटें हैं, ऐसा कह सकते हैं। ईंट? अच्छा। हाँ, मतलब इनका सबसे बड़ा काम है शरीर को बनाना, उसे बढ़ाना और जो रोज टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करना। अच्छा, मतलब ग्रोथ और रिपेयर। हाँ। और यही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये ऊर्जा भी देते हैं। और नई कोशिकाएं और ऊतक बनाने में तो इनका रोल है ही। ये तो काफी बुनियादी काम हो गए। हाँ। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो? हाँ, ये एक अहम सवाल है। दस्तावेजों में ना वो क्वाशियोरकोर और मेरास्मस जैसी स्थितियों का जिक्र है। हाँ, ये प्रोटीन की कमी से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं। ये दिखाता है कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरे शरीर के सही तरह से काम करने के लिए कितना जरूरी है। ये जानना वाकई जरूरी है। हाँ, ये स्थितियां प्रोटीन की कमी के, आप कह सकते हैं, गंभीर परिणामों को उजागर करती हैं। और पता है एक और रोचक बात? बताइए। कि प्रोटीन कितने अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक प्रोटीन है अल्फा कैरोटीन। हाँ, कैरोटीन। ये वही चीज है जिससे हमारे बाल, नाखून, यहाँ तक कि जानवरों के सींग और त्वचा की बाहरी परत बनती है। बिल्कुल। तो प्रोटीन सिर्फ अंदरूनी मरम्मत ही नहीं कर रहा, बल्कि हमारे बाहरी ढांचे का भी एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा, ये तो मतलब रोजमर्रा की चीजों से जुड़ गया। और एक और प्रोटीन का जिक्र है, टायरोसिन। हाँ, टायरोसिन। सूत्रों के मुताबिक ये दिमाग में एड्रेनालिन और डोपामाइन जैसे जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है। निश्चित रूप से। इसका मतलब है हमारे सोचने, महसूस करने, मूड पर, इन सब पर प्रोटीन का सीधा असर है। ओह, तो ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग वाली बात नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शारीरिक बनावट से लेकर आप देखिए मानसिक क्रियाओं तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत व्यापक है। अच्छा, तो अब आते खनिजों पर। हाँ, मिनरल्स। ये छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं, पर इनके बिना गाड़ी चलती नहीं, है ना? सही कहा, बिल्कुल। जैसे कैल्शियम, स्रोत बताते हैं दूध, पनीर, अंडे, रागी, इनमें मिलता है। और सब जानते ही हैं कि हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। हाँ, ये तो सबसे आम जानकारी है कैल्शियम के बारे में। और कैल्शियम के साथ साथ आयरन, यानी लौह तत्व, वो भी बेहद अहम है। आयरन? हाँ, पालक, सेब, कलेजी, हरी सब्जियों में। बिल्कुल। और ये हीमोग्लोबिन का मुख्य हिस्सा है। हीमोग्लोबिन, जो खून में ऑक्सीजन ले जाता है। हाँ, वही हीमोग्लोबिन ही हमारे खून में फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो सोचिए, आयरन की कमी मतलब सीधे सीधे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर। ये तो बहुत जरूरी है। और आयोडीन, इसके बारे में भी खास जानकारी है। आयोडीन? हाँ, आयोडीन युक्त नमक समुद्री भोजन, खासकर समुद्री खरपतवार से मिलता है। और ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए अनिवार्य है। एकदम। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म, यानी आप कह सकते हैं चयापचय, को कंट्रोल करता है। सोचिए, मतलब चुटकी भर आयोडीन शरीर की पूरी ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। और इन मुख्य खनिजों के अलावा भी दस्तावेजों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट जैसे कई और का भी जिक्र है। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। और ये सब मिलकर ना मांसपेशियों के सिकुड़ने फैलने से लेकर नसों के संदेश भेजने तक, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने और यहाँ तक कि विटामिन B12 जैसे जरूरी विटामिन के निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं। अच्छा। हाँ, और इसी आधार पर इन्हें बांटा भी गया है। कुछ हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, वो हुए मैक्रो, जैसे कैल्शियम। और कुछ बहुत कम। हाँ, वो माइक्रो कहलाते हैं, जैसे आयोडीन। पर जरूरी दोनों ही हैं, अपनी अपनी जगह। तो ये साफ है कि प्रोटीन और खनिज दोनों ही शरीर रूपी मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल।
प्रोटीन ढांचा बनाते हैं तो खनिज उस ढांचे के कामकाज को मतलब सुचारू रखते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और अद्भुत तालमेल है। शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा, सोचने की क्षमता, खून का बहाव, लगभग हर क्रिया में इन पोषक तत्वों का योगदान है। चाहे मैक्रो हो या माइक्रो। हाँ, चाहे मैक्रो हो या माइक्रो, हर किसी की अपनी खास जिम्मेदारी है। ये दस्तावेज हमें इसी जटिल तंत्र की एक झलक देते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा से एक बात तो साफ है, हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए प्रोटीन और खनिजों का संतुलन बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब हम जानते हैं कि ये सभी तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं, तो रोजमर्रा के खानपान में वो संतुलन कैसे बनाया जाए? मतलब कैसे पक्का करें कि शरीर को हर चीज सही मात्रा में मिले? शायद इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, ये विचार करने योग्य बात है। संतुलन ही कुंजी है।